गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवद गीता के तीसरे अध्याय को जान रहे हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 7 की। कल के श्लोक में हमने जाना था कि केवल बाहर से परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, अपने भीतर भी हमारे परिवर्तन होना जरूरी है, तभी हम उस परम सत्ता का अनुभव कर पाएंगे। तो प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कल चर्चा कर रहे थे छठे श्लोक पर। जैसे आशु जी ने कहा कि परिवर्तन हमें स्वयं के भीतर करने की आवश्यकता है। जो कल चर्चा चल रही थी उसके लास्ट पार्ट में मैंने एक बात कही थी कि अगर हम सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें तो फिर सारी योजनाएं भी छूट जाती हैं, कामनाएं भी छूट जाती हैं, वासनाएं भी छूट जाती हैं, अपना स्वयं भी छूट जाता है। फिर जो कुछ होता है वो सब अच्छा ही होता है, क्योंकि जब सब कुछ हो ही प्रभु का गया तो प्रभु के यहाँ कुछ बुराई जैसी चीज तो है ही नहीं। परंतु ऐसा करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता है। और जब ये साहस आ जाता है फिर मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, उसकी कहानी आज हम कहने वाले हैं। कहानी बड़ी थोड़ी भावपूर्ण है। मैं कोशिश करूंगा कि भावों पर नियंत्रण रहे, परंतु अक्सर मैं जब ये सुनता कहता हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बट आई विल ट्राई टू रिमेन नॉन कमिटल रादर। तो बात क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक साधु थे वृंदावन में, सभी उन्हें जज साहब कहते थे। अंजू एनजे आ रही है, आ लेने दो। तो एक साधु थे वृंदावन में और सभी ने जज साहब कहा करते थे। तो एक महात्मा जी ने, जो नए नए आए थे वहां पे वृंदावन में, उन्होंने एक जो वहाँ रहने वाले महात्मा थे उनसे पूछा कि महाराज ये साधु को, ये जो साधु हैं इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? कह रहे भाई किसी जमाने में ये जज ही थे। तो कह रहे फिर क्या हुआ? तो फिर जो हुआ वो हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं। जज साहब एक साउथ इंडिया में किसी शहर में लगा लो या कस्बे में लगा लो, कहानी सच्ची है, ये बात ध्यान रखना। तो जज साहब एक शहर में या कस्बे में जज थे। उसके पास ये गांव था। गांव में एक केवट रहता था। वो जो केवट था बड़ा साधारण, इतना साधारण था कि लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया। उस गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। वहां पर उसकी बड़ी श्रद्धा थी।
उससे जब भी कोई कोई बात कहता, वो बस एक ही बात थी उसके जुबान पे, रघुनाथ जी जाने, मैं कछु ना जाने, मुझे कुछ नहीं पता, जो भी जाने रघुनाथ जी जाने। तो उसकी किसी साधारण प्रकृति के कारण लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। अब भोला जो था, उसके दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्री जब विवाह योग्य हुई तो भोला था गरीब, केवट था। तो उसके पुत्रों ने कहा कि पिताजी, हमारी बहन जो है वो शादी के लायक हो गई है, इसका विवाह समय रहते कर देना चाहिए, परंतु पैसे नहीं हैं। तो आप एक काम करें, जो गांव का सेठ है उससे कुछ उधार ले लें और हम दोनों भाई मेहनत करके उसका कर्जा उतार देंगे। बात बहुत पुराने समय की है। तो भोला सेठ के पास जाता है, कहता है सेठ जी, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, तो 200 रुपये चाहिए। सेठ जी अपनी बही निकालते हैं, मुनीम को कहते हैं लिखो भाई भोला का नाम। अंगूठा लगवा लिया उसका, 200 रुपये दे दिए। अब जब लड़की का विवाह हुआ, पुत्र जवान हो गए, भोला ने सोचा भी अब तुझे क्यों संसार के चक्करों में पड़ना। वो जाकर मंदिर में ही रहने लगा, रघुनाथ जी के मंदिर में। वहां का पुजारी भी बड़ा अच्छा था, भक्त प्रकृति का था। आजकल तो जैसे पुजारी हैं वैसा नहीं था। आजकल के पुजारी कुछ अलग ही किस्म के रहते हैं। तो वो सच में भगवान का भक्त था पुजारी। तो वो वहीं जाकर, जो भोला था, रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। अब जब 1 वर्ष बाद उसके पुत्रों ने मेहनत करके पैसे जब कमा लिए, तो उन्होंने सूद समेत सभी पैसे इकट्ठे करके अपने पिताजी को दिए, भोला को, कि पिताजी आप ये रहे, हमने मेहनत करके पैसे कमा लिए, आप सेठ जी के पैसे दे आओ। अब भोला सेठ जी के यहाँ जाता है। सेठ जी मुनीम को बुलाते हैं, भाई भोला का हिसाब निकालो। उन्होंने कहा महाराज, इन्होंने 200 रुपये लिए थे और इतना सूद बन गया और इतने पैसे हो गए। तो भोले के पुत्रों ने भी हिसाब सही लगाया था। वो ज्यों के त्यों जो उन्होंने भोले के बेटों ने पैसे दिए थे, भोला वो सेठ जी को दे देता है, कहता है हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो एक पर्ची बनाता है और उस पर लिख देता है भी हिसाब क्लियर, और भोले को देता है। जब भोले ने पर्ची जब सेठ ने भोले को पर्ची दी, भोला कहता है महाराज मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, ये तो सब रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। तो सेठ सोचता है कि उसके मन में पाप आ जाता है। कह रहे अच्छा तो एक काम कर, जरा मेरे लिए पानी का गिलास ला। वो पानी का गिलास लेने जाता है, पर्ची उससे ले लेता है और उसको एक और पर्ची दे देता है, और वो पर्ची अपनी बही में छुपा देता है। और उस पर्ची पे क्या लिखता है वो बात की बात है। तो भोले को जब भोला वापिस जाने लगता है, वो पर्ची लेकर चलता है, जाकर रघुनाथ जी के मंदिर में भगवान जी के चरणों से छुआई और एक अलमारी में रख दी कि महाराज आप ही जानो, मुझे कुछ नहीं पता। अब कुछ दिनों बाद जो भोला है उसके पास कोर्ट से सम्मन आता है। वो सेठ जो है वो भोले पर मुकदमा कर देता है कि इसने मेरे अभी तक पैसे नहीं दिए। तो मुकदमे में जब उसकी सुनवाई होती है तो वो पेश होता है। पंडित भी बेचारा परेशान मंदिर में रहता था, जो कह रहा बताया ये सेठ ने इसके साथ दगा किया है, पैसे तो इसके बेटे मेरे सामने ही दे के गए थे। तो कह रहा भगवान जी, रघुनाथ जी आप ही देखेंगे, ये तो बेचारा गरीब है, भोला है। खैर वो भोले को
आशीर्वाद दे के भगवान जी के कह रहा, आप बोला भी तुम भगवान जी का भोग लगा के जाओ, जो रघुनाथ जी चाहेंगे वो होगा। अब भोला जज साहब के सामने पेश होता है। जज साहब कहते हैं कि हाँ भाई भोला, तुमने पैसे लिए थे? कह रहा हाँ जी। कह रहा फिर चुकाए क्यों नहीं? कि महाराज मैंने तो चुका दिए थे। कह रहे जब तुमने पैसे दिए सेठ को तो वहां कोई गवाह था तुम्हारे? भोला कहता जी मेरे और सेठ के अलावा बस रघुनाथ जी थे और तो कोई नहीं था वहां। वो तो हर जगह रहते हैं। तो सेठ जो था वो थोड़ा, सेठ नहीं, जो जज था वो दयालु प्रकृति का था। उसने क्या किया, भाई चलो गरीब आदमी है, सेठ अक्सर ऐसे ही हुआ करते हैं, चलो गवाह को बुला के पूछ लेते हैं। उसने, जज ने सोचा कि रघुनाथ कोई व्यक्ति है, उसने रघुनाथ के नाम का सम्मन जारी किया। अब जो सम्मन देने वाला था वो पूरे गांव में घूम लिया। गांव में सारे में घूमा, कह रहे जी भाई ये कोई रघुनाथ जी रघुनाथ हैं, इनको सम्मन है। सारे कहें जी रघुनाथ नाम का तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। तो किसी ने कहा है कि एक रघुनाथ का मंदिर है, वहां जाकर पूछ लो। तो जी वो, अब पंडित को कहानी पता थी कि भोला के ही केस चल रहा है, सेठ ने कर रखा है। तो जब वो मैसेंजर जो था वो सम्मन लेकर पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी ने सोचा भाई ये जब रघुनाथ जी के नाम से आ ही गए हैं तो पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, उसने लेके और साइन कर दिया, सम्मन ले लिया रघुनाथ जी के नाम का और ले जाकर प्रभु के चरणों में रख दिया। कह रहे महाराज अब तो आप ही जाने, भोला देखिए बिल्कुल साधारण व्यक्ति है और सेठ आप जानते हो कैसा है, अब तो आप ही देखो कोई क्या करते हो। तो जी निश्चित समय आया, कोर्ट की तारीख आ गई, भोला पहुंच गया सुबह सुबह। अब जो पंडित जी थे, पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने रघुनाथ जी को नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए। कहते महाराज आज तो आपको बाहर जाना है। कह रहे भोला के लिए आप ही जाओगे और तो कोई नहीं जा सकता। उन्हें भोग लगाया, कह रहे भूखे मत जाना, दूर शहर में जाना है। तो जी उन्होंने, पंडित जी ने पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें नहला धुलाकर भोग लगाकर कहा महाराज अब आप ही जाएं, आप ही रघुनाथ जी आप ही जाने, वो बेचारा गरीब है, भोला है, अब आप ही उसकी सहायता करेंगे। तो जी भोले की सुनवाई का वक्त आ गया। तो जज साहब ने अपने पीएन को कहा कि भाई रघुनाथ के नाम की आवाज लगाओ। तो पीएन बाहर जाकर 3 बार कहता रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। सर तो रघुनाथ जी को लेना चले गया लगता है।